Hello commerce students, welcome back to the channel. Outstanding October सीजन 1 29 डेज चैलेंज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स के डे नंबर 27 में आपका स्वागत है। और आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस दिन 27 अक्टूबर 2020 इस दिन हम आपका ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले हैं 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था कि ये चैप्टर अभी तक हमारे क्लास के ऊपर क्लास में कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जितने आप हो सके उतने ज़्यादा इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी पढ़िए। थ्योरी पढ़ने के बाद आपको नॉलेज आ जाएगा। और जो मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने कहा था कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जो आपकी सिलेबस सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में का चैप्टर नंबर 2 और 3 एक बार दिन भर में पढ़ लीजिए ताकि आपको एक बार अंदाज़ा आ सके कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है क्या नहीं। जब हम इस चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूट्यूब के ऊपर और लाइव क्लास में तब हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारी की सारी थ्योरी कंप्लीट कर देंगे। उस टाइम और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन अभी एट दिस मोमेंट आप अपने आप को टेस्ट कीजिए कि विदाउट कोई भी चैप्टर स्टडी किए बगैर क्या आप उसके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर सकते हो क्या। अगर आप ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर चुके हो, अगर आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स एकदम करेक्ट वे पे आने वाले करेक्ट आ गए तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपकी स्टडी एकदम ऑन ट्रैक के ऊपर है। अगर ऑब्जेक्टिव्स में थोड़ा डिफरेंस आने लगा है, आपके आंसर्स और जो बाकी स्टूडेंट्स आंसर्स दे रहे हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आने लगा है, तो कहीं ना कहीं आप आपकी स्टडी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। सो विद दैट आज के एग्जाम हम स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट जो आज के मैं क्वेश्चंस पूछूंगा वो है रिलेटेड टू फर्स्ट 5 क्वेश्चंस होंगे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट। करेक्ट, जैसे कि हम अकाउंट के पहले एग्जाम से ही सबसे पहले 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट को प्रेफरेंस देते हैं, तो आज भी मैं वही पूछूंगा। सो आपको बस क्या करना है, अगर आप लाइव प्रीमियर देख रहे हो तो लाइव चैट सेक्शन में आपको कमेंट्स में आंसर दे देना है। और आप 2-3 महीने बाद प्रीमियर देख रहे हो, 2-3 महीने बाद ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको लाइव कमेंट पेंडिंग कमेंट सेक्शन में आपके सारे के सारे आंसर्स नोट डाउन कर लेना है या कंपेयर करना है कि आपके आंसर्स और बाकी स्टूडेंट्स के आंसर्स सही है या गलत है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में तकलीफ है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। व्हेनेवर आई गेट टाइम मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट question. Here it is, issue of share at its face value. Issue of shares as its face value. Issue of shares at its face value. मतलब शेयर की जितनी कीमत है उतनी ही कीमत पर हम अगर शेयर बेच दिए तो वो किस इशू पे आ जाएगा। Issue of share at its face value. Issue of share at its face value. Issue of share at its face value. डोंट फॉरगेट कि 30 अक्टूबर को हम 100 मार्क्स के अकाउंट के ऊपर ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले हैं जिसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे और वो प्रीमियर को लाइव प्रीमियर हम स्टार्ट करेंगे 30 अक्टूबर 2020 को करेक्ट रात 9 बजे के आसपास। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया तो आधे घंटे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपने नहीं किया है तो चेक कीजिए, आपको दिख जाएगा। इशूड एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर एट इट्स फेस वैल्यू, इशू ऑफ शेयर एट इट्स फेस वैल्यू। तो इसका आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट कमेंट सेक्शन में कर दिया है, इशूड एट पार। करेक्ट। हाँ, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन समझ लो उसके बाद आंसर दे दो। द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी रेज्ड। द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी रेज्ड। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा टाइप जिसमें कैपिटल की एक बड़ी अमाउंट रेज करी जाती है, कैपिटल की बड़ी अमाउंट रेज करी जाती है। द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वेयर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी रेज्ड। ये चैप्टर आपको क्वेश्चन नंबर 6 तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न और 7 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है, तो ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5th में या 4th में, दोनों में से एक इसमें आएगा। ये क्वेश्चन आपको टोटल 8 मार्क्स के लिए आएगा। टोटल कितने मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए। और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज करना पड़ेगा रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें एक कंपनी शेयर्स इशू करती है और इशू करते समय वो एट प्रीमियम, एट पार, एट डिस्काउंट, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल,
ये ऐसे छोटे 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 पार्ट्स में हो जाता है, जो कि आपको थ्योरी पढ़ते समय मैं आपको सिखा दूंगा। बस 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, वो बहुत ईजी आएगा, ऐसा कोई नहीं है टफ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको पूछा था, द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी रेज, जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द शेयर्स ऑन विच डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, द शेयर्स ऑन विच डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, मतलब ऐसे शेयर्स जिसके ऊपर डिविडेंड फिक्स नहीं होता आहे। डिव्हिडंड म्हणजे मराठी मीडियमचे स्टुडंट्स लाभांश। तुम्ही जर एका कंपनीमध्ये पैसे गुंतवलात तर काही शेअर्स असे असतात, गुंतवणूक करत असताना कंपनी जेवढे टक्के तुम्हाला डिव्हिडंड सांगेल, म्हणजे इन शॉर्ट इंटरेस्ट सांगेल, तेवढंच तुम्हाला भेटल्या जाते। पण काही शेअर्स असे असतात ज्याच्यावर तुम्हाला फिक्स रेट ऑफ डिव्हिडंड नसते, म्हणजे कंपनी सांगू शकत नाही की आम्ही तुम्हाला एवढंच देणार। कंपनी कितीही देऊ शकते, 5% पण देऊ शकते, 2% पण देऊ शकते, 3% पण देऊ शकते। तर ते कोणते शेअर्स आहेत? क्वेश्चन असा होता तुम्हाला, क्वेश्चन आपके लिए ये था, द शेयर्स ऑन विच डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, असे भाग ज्यावर लाभांशाचा दर निश्चित नसतो, असे भाग ज्यावर लाभांशाचा दर निश्चित नसतो। देखते देखते हमने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए था, द शेयर्स ऑन विच डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं उनसे एक्सपेक्टेड है कि आप लाइव कमेंट सेक्शन में आंसर्स करने के बाद आप एक पेज के ऊपर आपके सारे के सारे आंसर्स नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, the part of subscribed capital which is not called up by the company, the part of subscribed capital which is not called by company। सपोज कंपनी को 1 लाख रुपए आना बाकी थे फ्रॉम शेयर होल्डर्स, और कंपनी ने उस 1 लाख में से उन सारे शेयर होल्डर्स को 20,000 रुपये की डिमांड की, मतलब आप अभी 20,000 दे दीजिए ऐसे बोला, तो उस 20,000 को बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, करेक्ट। तो उस 80,000 को क्या बोलेंगे यही पूछा है इधर, बाकी ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। क्वेश्चन आपके लिए ये था, द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी, the part of subscribed capital which is not called up by the company। the part of subscribed capital which is not called up by the company। बहुत आसान है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है चैप्टर से रिलेटेड तो चैप्टर बहुत इजी है, और हम ये चैप्टर एकदम धमाकेदार तरीके से दिवाली के बाद चालू कर देंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, 1 महीना इसको दे देंगे, क्योंकि ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू बीकॉम सेकंड ईयर, जहाँ पे आपको कंपनी अकाउंट्स बोल के नाम का एक सब्जेक्ट है, जिसमें सारे के सारे इससे रिलेटेड 12th में तो बेसिक वर्जन दिया है, लेकिन बीकॉम सेकंड ईयर में एडवांस वर्जन दिया है, और सीए में भी कंपनी अकाउंट्स को बेहद वैल्यू है। कंपनी अकाउंट से रिलेटेड अकाउंट ऑफ कंपनीज किंवा अकाउंटिंग ऑफ कंपनीज बोल के नाम के एक चैप्टर नंबर 6 है सीए फाउंडेशन के प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। जो सीए का सीए फाउंडेशन सीएस या सीए में फाउंडेशन में जो अकाउंट का सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का नाम है, जैसे आपके जो अकाउंट का सब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। जो सीए फाउंडेशन में जो अकाउंट्स का सब्जेक्ट है उसका नाम है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटेंसी, जिसमें चैप्टर नंबर 6 ये है इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें आपको क्या क्या बोला है। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जो कि 10 से 15 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है। और उसमें क्या बोला है कि शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स का इशू, रिडक्शन, इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये सब चीज़ें हैं। मतलब ये चैप्टर जो आप आज अभी कर रहे हो एट दिस मोमेंट, वो चैप्टर आपको आने वाले समय में काम में आएगा। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए। मूव आउट टू द क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th, here it is, the person who purchased the shares of a company
द पर्सन हु परचेज द शेयर्स ऑफ कंपनी, असा व्यक्ती जो कंपनीचे भाग खरेदी करतो, ऐसा इंसान जो कंपनी के शेयर्स परचेस करता है, तो उस इंसान को हम क्या बोलेंगे? अगर कोई इंसान कंपनी के डिवेंचर्स परचेस करता है तो उसे हम डिवेंचर होल्डर्स बोलते हैं। अगर कोई इंसान कंपनी के शेयर्स परचेस करेगा तो उसे क्या बोलेंगे? जेसन होल्डर। अरे जेसन होल्डर नहीं रे, क्वेश्चन आपके लिए था, आई रिपीट द क्वेश्चन, द पर्सन हु परचेज द शेयर्स ऑफ द पर्सन हु परचेज द शेयर्स ऑफ अ कंपनी, द पर्सन हु परचेज द शेयर्स ऑफ अ कंपनी, सो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दिया है। मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शंस वाले, करेक्ट। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, हियर इट इज, शेयर होल्डर्स गेट डॉट 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 ऑन शेयर्स, शेयर होल्डर्स गेट डॉट 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 ऑन शेयर्स, शेयर होल्डर्स को उनके शेयर के ऊपर क्या मिलता है? ऑप्शंस नहीं दूंगा, इजी है। शेयर होल्डर्स गेट डॉट 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 ऑन शेयर्स। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हुए उनसे एक्सपेक्टेड है कि अगर आप सीजन एंजॉय कर रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फोगट में मज़ा ले रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शेयर होल्डर्स गेट डॉट 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 ऑन शेयर्स, इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन, डिविडेंड, शेयर होल्डर्स को शेयर के ऊपर क्या मिलता है? लेट मी चेक कैमरा's पोजीशन। क्वेश्चन आपके लिए था, शेयर होल्डर्स गेट डॉट 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 ऑन शेयर्स, जिसका आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट ने करेक्ट दिया है, डिविडेंड ऑन शेयर्स, करेक्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, एज ऑलवेज क्वेश्चन पहले समझ लो, उसके बाद आंसर्स दे दो, ठीक है। हाँ, तो हियर इट इज क्वेश्चन, द डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग टू सब्सक्राइब द शेयर, सब्सक्राइब से याद है प्लीज सब्सक्राइब टू D8 अकेडमी यूट्यूब चैनल। हाँ, तो क्वेश्चन आपके लिए ये था, द डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग टू द सब्सक्राइब द शेयर ऑफ अ कंपनी इज डॉट डॉट डॉट, मतलब जो डॉक्यूमेंट लोगों को इनवाइट करने, सब अपने कंपनी के शेयर्स परचेस करने के लिए आप लोगों को इनवाइट करते हो, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलेंगे? जो डॉक्यूमेंट आप इनवाइट करने के लिए लोगों को देते हो, जैसे वेडिंग इनविटेशन का जो वेडिंग कार्ड होता है, वो एक डॉक्यूमेंट है कि आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो कि आओ भाई मेरी मौत का तमाशा देखो। सो वैसे ही कंपनी के शेयर्स परचेस करने के लिए, कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट देते हो, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है? क्वेश्चन आपके लिए ये था, डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग टू द सब्सक्राइब द शेयर ऑफ अ कंपनी, सब्सक्राइब द शेयर ऑफ अ कंपनी, तो इसका आंसर आएगा प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस इसका आंसर आएगा, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कंप्लीट लिख दिया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, एज पर सेबीज गाइडलाइंस मिनिमम अमाउंट पेबल ऑन शेयर एप्लीकेशन शुड बी डॉट 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 ऑफ अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, as per SEBI's guidelines minimum amount of payable on share application should be dot 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 on nominal value of shares। मतलब अगर आपने किसी कंपनी से 1 लाख रुपए के शेयर्स परचेस किए
तो वो कंपनी आपको 1 लाख रुपए एक ही इंस्टॉलमेंट में नहीं देगी, मांगेगी। वो कंपनी आपको वो 1 लाख रुपए 3 से 4 इंस्टॉलमेंट में मांगती है। तो उसमें से सबसे फर्स्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। तो टोटल अगर आप 1 लाख के शेयर्स परचेस कर रहे हो तो उस 1 लाख में से कितने % अमाउंट एप्लीकेशन मनी होनी चाहिए, बस इतना ही आपको बोल देना है। मैं क्वेश्चंस रिपीट करता हूँ। एज पर सेबीज गाइडलाइंस मिनिमम amount payable on share application should be ... value ... of nominal value of shares। क्वेश्चन नंबर 8 चालू है हमारा। क्वेश्चन आपके लिए यह था, आई रिपीट द क्वेश्चन। एज पर सेबीज गाइडलाइन्स, सेबीच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार मिनिमम अमाउंट पेबल ऑन शेयर एप्लीकेशन शुड बी ... of nominal value of shares should be ... of nominal value of shares। बहुत आसान है, मैक्सिमम स्टूडेंट ने कमेंट में आंसर करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करते समय उन्होंने देखा था हाँ इतना परसेंटेज है, छाप दो। ऐसे क्वेश्चंस याद रखने में क्यों, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे परसेंटेज या डिजिट्स आते हैं, उसे डिजिट्स के जो आंसर्स होते हैं उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी इंसान को ऑटोमेटिकली याद आ जाता है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हियर इट इज। व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, फॉरफिटेड या शब्दाचा अर्थ आहे भाग जप्ती। फॉरफिटेड म्हणजे काय, भागाची जप्ती। समजा कंपनीला 1 लाख रुपये द्यायचे होते आणि तुम्हाला ते 1 लाख रुपये 4 हप्त्यामध्ये द्यायचे होते, 25 25 25 25। तुम्ही कंपनीला 3 हप्ते एकदम वेळेवर दिलात, 75,000 रुपये दिलात आणि जेव्हा कंपनी शेवटचे 25,000 तुम्हाला मागितले तेव्हा तुम्ही ते पैसे दिलाच नाहीत, तर कंपनी काय करणार, तुमचे जे 75,000च्या अगोदर पैसे जमा केले होतात ना ते करणार कंपनी जप्त, म्हणजे ते पैसे तुमचे बुडाले, त्यालाच म्हणतात फॉरफिचर ऑफ शेअर्स, भागांची जप्ती। तर इथं काय सांगितलेलं आहे, व्हेन शेअर्स आर फॉरफिटेड द शेअर कॅपिटल अकाउंट इज ... जेव्हा भागाची जप्ती केल्या जाते तेव्हा भाग भांडवल खाते ... केल्या जाते। ऑप्शन्स डेबिटेड, क्रेडिटेड, नायदर डेबिटेड और क्रेडिटेड, नन ऑफ अबव। When shares are forfeited, the shares capital account is ... क्रेडिटेड किया जाता है, डेबिटेड किया जाता है, डेबिटेड और क्रेडिटेड इनमें से कुछ भी नहीं है, या फिर नन ऑफ अबव, नन ऑफ अबव। आई रिपीट द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये था, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज ... 9 क्वेश्चन एट दिस मोमेंट हमारे कंप्लीट हो गए। मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर बहुत इजी है, मैक्सिमम स्टूडेंट ने ऑलमोस्ट कर दिया है। हाँ, देयर मस्ट बी प्रोविजन इन ... ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर्स। There must be provision in ... for forfeiture of shares। There must be provision in ... for forfeiture of shares। Options: articles of association, prospectus, memorandum of association, balance sheet। क्वेश्चन आपके लिए ये था, देयर मस्ट बी प्रोविजन इन फॉर ... फॉर फॉरफिचर ऑफ शेयर्स, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, बैलेंस शीट, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में कर दिया है। सो विद दैट हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए रिलेटेड टू 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट। अब जो क्वेश्चंस पूछूंगा वो क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 11, ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। जितने ज़्यादा हो सके मैं रीजंस आपको बताऊंगा। चांसेस ये कि आपको रीजंस ना समझे, लेकिन इतना आप खुद से एक्सपेक्ट करो कि आप ट्रू है तो ट्रू लिख सको या फॉल्स है तो फॉल्स लिख सको। करेक्ट। इतनी तो स्टडी हमने ऑलमोस्ट करी है, क्योंकि आपको 24 आवर्स का टाइम था। आपने एसपी के 2 चैप्टर्स पढ़ने का कहा था, जो कि अराउंड 45 मिनट्स में हो जाएंगे दोनों के दोनों चैप्टर्स पढ़ने। ठीक है। हाँ, सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए,
ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। डायरेक्टर्स कैन फॉरफिट द शेयर्स फॉर एनी रीजन। डायरेक्टर्स कैन फॉरफिट द शेयर्स फॉर एनी रीजन, मतलब कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो किसी भी रीजन की वजह से शेअर्स फॉरफिट कर सकते हैं क्या? कंपनीचे जे मालक वगैरे असतात कोणत्याही कारणास्तव भागांची जप्ती करू शकतात का? का भाग जप्तीसाठी काही स्पेसिफिक रिझन्स असले पाहिजे? डायरेक्टर्स कॅन फॉरफिट द शेअर्स फॉर एनी रिझन. डायरेक्टर्स कॅन फॉरफिट द शेअर्स फॉर एनी रिझन. डायरेक्टर्स कैन फॉरफिट द शेयर फॉर एनी रीज़न. सो नेक्स्ट आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम हम इसमें ख़राब नहीं करेंगे क्योंकि बहुत काम है. ठीक है. हाँ, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इज ऑलवेज सेम. फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इज ऑलवेज सेम. फेस वैल्यू ऑफ शेअर्स अँड मार्केट वैल्यू ऑफ शेअर्स इज ऑलवेज सेम. मूळ किंमत आणि बाजार किंमत कधी पण एकच असते. कॉमन सेन्स आहे, राहू शकते का? ट्रू तो ट्रू, फॉल्स तो फॉल्स. क्वेश्चन आपके लिए था द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑलवेज सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. हाँ, वंस एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड डायरेक्टर्स कैन इमीडिएटली प्रोसीड्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. वंस एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड डायरेक्टर्स कैन इमीडिएटली प्रोसीड्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. जो एसपी के स्टूडेंट्स है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जिनका सब्जेक्ट है, वो एकदम आसानी से आंसर्स दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट अभी तक एट दिस मोमेंट तक उनका चैप्टर नंबर 2nd 3rd कंप्लीट हो चुका होगा, तो उनको इनडायरेक्टली पूरा का पूरा चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी की आइडिया आ गई होंगी. लेकिन अभी तक मेरे क्लास में ये चैप्टर नहीं हुआ है. सो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको आंसर्स आ रहे हैं लेकिन उसके पीछे का लॉजिक नहीं आ रहा है तो आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए. जब ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे जनवरी के फर्स्ट वीक तक, उसके बाद आप आसानी से आंसर्स दे सकते हो. समझ में आ रहा है? हाँ. क्वेश्चन आपके लिए ये था वंस द एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड डायरेक्टर्स कैन इमीडिएटली प्रोसीड्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. 13 क्वेश्चंस हो चुके हैं रिलेटेड टू दिस. हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 14 हम स्टार्ट करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट जो मैं आपको पूछूंगा उस स्टेटमेंट से आप एग्री हो या नहीं हो. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 14. सो हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 14. पहले क्वेश्चन समझ लो यार, उसके बाद आंसर्स दे दो. 13 क्वेश्चन हो चुके हैं. 3 क्वेश्चंस मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 ये आपको ट्रू फॉल्स से रिलेटेड पूछा था. क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 आपको पूछने वाला हो रिलेटेड टू एग्री और डिसएग्री. बस आपको एग्री हो तो एग्री लिखना है, डिसएग्री हो तो डिसएग्री लिख देना है. सो हियर इट इज क्वेश्चन. शेयर्स कैन बी इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. शेयर्स कैन बी इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. मतलब अगर आपको किसी कंपनी के शेयर्स परचेस करने हैं तो आप बाय चेक परचेस कर सकते हो. लेकिन अगर आपको किसी कंपनी के शेयर्स परचेस करने हैं तो विदाउट कैश, मतलब आप कोई एसेट्स या बिल्डिंग के कागजात उनके पास देके आप शेयर्स परचेस कर सकते हो क्या? आप एग्री हो तो एग्री लिख दीजिए, डिसएग्री हो तो डिसएग्री लिख दीजिए. क्वेश्चन ये था आपके लिए, शेयर्स कैन बी इश्यूड फॉर कंसिडरेशन. कंसिडरेशन म्हणजे परतावा किंवा मोबदला. शेयर्स कैन बी इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. एग्री हो तो एग्री, नहीं तो डिसएग्री.
क्वेश्चन आपके लिए ये था, शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। सो हियर इट इज क्वेश्चन, द ऑथोराइज्ड कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल। द ऑथोराइज्ड कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल। The authorized capital is also known as nominal capital. The authorized capital is also known as nominal capital. The authorized capital is also known as nominal capital. ऑथोराइज्ड कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल, मतलब जो कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल होता है उसे हम नॉमिनल कैपिटल भी बोल सकते हैं क्या। सेकेंड चैप्टर में एसपी के आई थिंक सेकेंड या थर्ड चैप्टर में, दोनों में से एक चैप्टर में कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, 8 से 9 प्रकार है इस 8 से 8 to 9 टाइप्स है इसमें, टाइप्स ऑफ कैपिटल के शेयर्स में। एक दिन जिस दिन हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस दिन पूरे के पूरे कैपिटल्स इसके रिलेटेड मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। समझ में आ रहा है? हाँ। सो मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट्स इट। हमने अब इस एट दिस मोमेंट हमने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं रिलेटेड टू दिस। सो विद दिस हम आज के एग्ज़ाम यहीं पे ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गए, सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन भी हो गए। क्यों मैं सिर्फ 15 क्वेश्चन ले रहा हूँ? क्योंकि मतलब नहीं है, क्योंकि हमने अब तक सिर्फ 15 इस चैप्टर को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है। हाँ, जिस दिन हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे उस दिन जनवरी में या दिसंबर के एंड में मैं स्पेशल प्रीमियर रखूँगा आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, जिस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछूंगा। 30 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होने वाली है उस एग्ज़ाम में इस चैप्टर से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे। सो आप और एक बार अच्छी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस एक बार रीड आउट कर लीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो लाइव कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं दे रहे थे, उनमें से एक स्टूडेंट है जिसको मैंने पूछा था क्यों लाइव कमेंट्स में तो आंसर नहीं दे रहा है, तो उसने कहा था कि सर मैं लाइव कमेंट्स में आंसर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि लाइव कमेंट्स में आंसर दूंगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम वगैरह हो जाएगा, जिसकी जैसी जिसकी सोच होती है वैसे। लेकिन अब तू प्रीमियर देख रहा है या नहीं देख रहा है? उसने कहा था हाँ सर मैं सारे के सारे प्रीमियर्स देख रहा हूँ और मैंने एक नोटबुक की है 200 पेजेस की, जिसमें से अभी तक अराउंड 125 पेजेस भर चुके हैं, जिसमें आउटस्टैंडिंग अक्टूबर 1 से लेके आउटस्टैंडिंग अक्टूबर 26 तक 27 तारीख तक सारे के सारे एग्ज़ाम्स उसमें हेडिंग लिखा है उसने, आउटस्टैंडिंग अक्टूबर डे 1 चैप्टर का नाम, और जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछा है वो सारे के सारे क्वेश्चंस नोट डाउन किए और उससे रिलेटेड सेपरेट बुक की है। जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड स्क्रीन के ऊपर उसने क्या क्या करने में आपको शॉर्ट इमेजेस दिखाता रहूँगा। अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, कोई अभी टाइम नहीं है, बहुत टाइम है। कभी भी आप 2 दिन में एक वीडियो, 2 दिन में एक दिन में 2 वीडियो देखने के बाद 10 से 15 दिन में पूरा का पूरा सीज़न आप कंप्लीट कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपके ऑब्जेक्टिव्स भी रिकवर हो जाएंगे, आपके रिवीजन भी हो जाएंगे और आपके पास एक MCQ का मॉड्यूल भी बन जाएगा। सो विद दैट आज की एग्ज़ाम हम एट दिस मोमेंट ख़त्म कर देते हैं। चैप्टर नहीं हुआ है इसलिए मैंने सिर्फ 15 क्वेश्चंस लिए और बहुत हो गए 15 क्वेश्चंस। जब चैप्टर हम पूरा का पूरा कवर कर लेंगे उस टाइम हम मैक्सिमम आपके जो डाउट्स होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्व होंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल रात 11 बजे, कल रात 10 बजे, सॉरी माय मिस्टेक, कल रात 10 बजे। और हमने अभी तक देखिए 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, सॉरी 8 चैप्टर्स। अब बस अकाउंट के 2 चैप्टर रह गए, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। ये दोनों भी चैप्टर्स में मैक्सिमम थ्योरी है, ये दोनों भी चैप्टर्स में मैक्सिमम थ्योरी है। तो मैं पहले आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कल के प्रीमियर में, कल के लाइव प्रीमियर में कल आपको इस चैप्टर से रिलेटेड थोड़ी सी थ्योरी से रिलेटेड नॉलेज दूंगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगा।
उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स पूछूंगा। जैसे कि हम ओसी या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करते थे, पहले आपको थ्योरी समझा देता था, उसके बाद प्रैक्टिकल एमसीक्यू स्टार्ट करते थे, वैसे ही कर देंगे। क्योंकि ये दो चैप्टर्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में का ये जो दो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 और 10, एक चैप्टर आएगा डेथ ऑफ पार्टनर का और एक चैप्टर आएगा इशू ऑफ शेयर्स के लिए, और दोनों भी चैप्टर्स ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने कंप्लीट करने वाले। क्योंकि थ्योरी को क्या है, अगर आप थ्योरी लिख भी दोगे तो चांसेस कम है आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने के, लेकिन आप प्रॉब्लम कर दोगे 100 आउट ऑफ 100% आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। तो एज ए टीचर मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि आप 9th और चैप्टर 10 से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा थ्योरी के पीछे मत पड़िए। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम उस चैप्टर के थ्योरी से रिलेटेड टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप डेथ ऑफ पार्टनर कंप्लीट कर लो और इशू ऑफ शेयर्स कंप्लीट कर लो। डेथ ऑफ पार्टनर तो ऑलरेडी मैंने आप सारे स्टूडेंट्स का कंप्लीट कर दिया है, अब बस एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर कि मैं इशू ऑफ शेयर्स भी कंप्लीट कर दूंगा, जो कि हम दिवाली के बाद ऑलमोस्ट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो विद दैट्स इट फॉर टुडेज एग्जाम। आज के एग्जाम के लिए बस इतना ही। मिलते कल रात 11 बजे कल रात 10 बजे आपका अकाउंट से रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल DA2 Academy। स्टे कनेक्टेड।